सभी छात्रों का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं आगे। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी गॉस प्रमेय का अगला जो है अनुप्रयोग आज हम करने जा रहे हैं, जिसपे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोग करेंगे कि कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अगर सीट अचालक है तो उसके समीप। चलिए इंग्लिश में लिखा जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, यानी इसमें इनफाइनाइट एक्सटेंशन की बात करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। माना अनंत विस्तार की अचालक आवेशित चादर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हमने सिग्मा ले लिया तथा उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। स्मॉल आर त्रिज्या दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए आगे की ओर हम लोग ये पढ़ते हैं कि अनंत विस्तार है प्लेट है जो उसका आवेश घनत्व तो सिग्मा हो गया और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो कैपिटल ए है। चलिए अब हम लोग ड्रा कर लेते हैं अनंत विस्तार की एक आवेशित शीट, फिर उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसके कारण। सर्वप्रथम हम एक अनंत विस्तार की शीट ड्रा करने जा रहे हैं, वह यह है। इसके ऊपर आप जिगजैग बना दीजिएगा, इससे ये पता चलेगा कि ये यहीं पर शीट नहीं ख़त्म होती है, ऊपर तक चली जाती है। और ये अचालक है और नॉन कंडक्टिंग हो गई अचालक है, तो इसके मतलब इसमें जो आवेश घनत्व तो प्लस आवेश घनत्व सिग्मा इसका है और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। जो अचालक शीत होती है उसके कारण किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत इसके कारण जो निकलने वाला इसके समीप में विद्युत फ्लक्स है वह इधर भी निकलेगा विद्युत फ्लक्स, यानी ई और ए की डायरेक्शन दोनों की यही हो जाएंगी आपकी, और इधर भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी शीट से जो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है वह दोनों तरफ आपका निकलेगा, यानी ई और ए की भी डायरेक्शन हो गई। तो इससे कुल विद्युत फ्लक्स जो निकलेगा, कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ई ए प्लस ई ए के बराबर। यानी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो इस तरीके इस डायरेक्शन से भी निकलेगा। अगर ये कोई पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर एक गॉस पृष्ठ ड्रा करते हैं, तो ये एक गॉस पृष्ठ हो गया है। उसी तरीके का एक गॉस पृष्ठ इधर भी ड्रा हो गया ये, तो जो फ्लक्स निकलेगा वो कुल फ्लक्स किसी आवेश के कारण वो इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स जो हो गया आपका ई ए प्लस ई ए के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसी को। अब जो फाई इक्वल टू द है विद्युत फ्लक्स इक्वल टू द ट्वाइस ई ए के बराबर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हम डाल के इसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, यानी गॉस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तो इसके अंदर कुल आवेश कितना है तो हम लोग बात कर लेते हैं। उसका आवेश घनत्व तो हम लोग जानते हैं सिग्मा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो आवेश घनत्व तो हमारा हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू द समेजन क्यू बाई ए, हम लोग जानते ही हैं है, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू द ई इंटू ए के बराबर हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 2 आपकी पड़ जाएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गॉस प्रमेय का उपयोग करने पर, यानी जो है गॉस प्रमेय का उपयोग
करने पर, अगर हम लोग गॉस प्रमेय का उपयोग करते हैं तो गॉस प्रमेय कहता है कि कुल फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ, गॉस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, यानी सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का मान रखने पर हमारा जो फाई आ जाएगा वह आ गया सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर अगर 4 हम लोग डाल देते हैं तो 4 समीकरण जो है वह 1 व 4 को हल करने पर, अगर 1 और 4 को हम लोग हल करें तो वहाँ से फाई का मान रख दें यहाँ पर, तो ट्वाइस ई ए इक्वल टू द सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके कट जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ट्वाइस ई इक्वल टू द सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हम क्योंकि 2 को नीचे की ओर ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो कुल विद्युत क्षेत्र वहाँ से जो निकलेगा उसके समीप वह सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यही हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी आवेशित शीट के कारण, वह हमेशा कांस्टेंट होती है, वह दूरी पर निर्भर नहीं करती है। कई दफ़ा ये कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अनंत विस्तार की शीट के कारण अनंत दूरी पर घटती है बढ़ती है, या पास आने पर घटती है बढ़ती है, तो उसमें उसका दूरी से कोई रिलेशन नहीं होता है, वह उसके समीप कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि इसमें आर का कोई जिक्र नहीं होता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। तो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा क्या है, ये आ गया आपका नेक्स्ट डेरिवेशन। आवेशित चालक, अब ये चालक प्लेट आ गई। चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक प्लेट की बाहर के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। देखिए अभी हम लोगों ने अचालक पढ़ा था, यहाँ पर आ गया आपका चालक। तो अब बात हम लोग चालक की कर लेंगे कि माना अनंत लंबाई की एक आवेशित चालक निर्वात अथवा हवा में रखी हुई है। क्योंकि प्लेट समतल है, यह जो प्लेट होती है वह समतल प्लेट की बात ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए प्लेट पर दिया गया आवेश उसकी बाहरी दोनों पृष्ठों में समान रूप से वितरित हो जाएगा। इधर भी अगर ये प्लेट आपकी इस तरीके की है कोई प्लेट, तो उसके इधर भी और उसके पीछे भी दोनों तरफ जो आवेश होगा वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि हम उसका मान लेते हैं कि प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है और उसका क्षेत्रफल कैपिटल है ए है, तो आर दूरी पर हम लोग प्लेट से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे कि कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो हम मान लेते हैं इसके लिए हम लोग एक समतल प्लेट ड्रा करने जा रहे हैं। चलिए समतल प्लेट एक ड्रा कर लेते हैं, सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपकी एक समतल प्लेट हो गई। अचालक प्लेट को हम लोग थोड़ा पतला ड्रा करते हैं, क्योंकि इसके आगे और पीछे दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र निकल ही के कारण दोनों तरफ आवेश है। अब देखिए इसका पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा हो गया और इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए हो गया। अब चूंकि यह अचालक पृष्ठ है, इसका ये एक मुख्य पृष्ठ 1 है और इसके पीछे वाला पृष्ठ 2 है, जो आवेश है वह दोनों तरफ समान रूप से वितरित है, आपको पता होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि पृष्ठ 1 के कारण इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 इस डायरेक्शन में हो गई। अब इसी तरीके से इसी पॉइंट पर अगर हम P पॉइंट ले लेते हैं, तो इसी पॉइंट पर पीछे वाले पृष्ठ पर जो चार्ज है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 होगी। तो कुल P पर तीव्रता, P पर कुल तीव्रता
अब P पर कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर आप जानते हो ये E1 प्लस E2, ये दोनों जुड़ जाएंगे। चलिए आगे इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, देखते हैं कि वो जुड़ जाएंगे। चलिए ये आ गया। तो आप जानते हो प्लेटों के बाहर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों पृष्ठों के कारण तीव्रता अलग अलग योग के बराबर होगी। यानी मैंने जो बताया था कि अगर ये प्लेट है, प्लेट का ये एक पृष्ठ है 1 और दूसरा पृष्ठ ये है, तो किसी भी बिंदु पर इसके कारण तीव्रता ये E1 हो जाएगी और दूसरे बाहरी पृष्ठ 2 के कारण तीव्रता E2 हो जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 हो गई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी पृष्ठ के कारण, वह उस पर निर्भर नहीं करती है दूरी पर। तो E1 इक्वल टू द हो जाएगा E2 के, यहाँ हमेशा बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, हमें जैसा कि पता है। अब E1 और E2 के मान हम लोग अगर समीकरण E इक्वल टू द E1 प्लस E2 में रख दें, तो हमारा जो नेट विद्युत क्षेत्र है वह E इक्वल टू द आ जाएगा ये सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इसको हल कर लीजिए। जैसे आप हल करते रहेंगे, इस हल करते हुए आगे की ओर चलेंगे, तो E इक्वल टू द आ जाएगा ट्वाइस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये कि E इक्वल टू द हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यही फाइनल इक्वेशन है। ये कंडक्टिंग सीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वह इतना होगा, यानी नॉट कंडक्टिंग सीट से जस्ट 2 गुना होगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि नॉट कंडक्टिंग सीट वाला जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर रिवर्स करके वीडियो आप देखें कोशिश करें, और यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब वहाँ पर यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे जस्ट 2 गुनी है। ये कई दफ़ा सवाल भी पूछ दिया जाता है कि एक समान रूप से विभाजित डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नॉन कंडक्टिंग बॉडी के कारण विद्युत सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कंडक्टिंग सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अनुपात होता है, तो ये 1:2 होता है। यानी जो कंडक्टिंग है वो 2 गुनी होती है नॉन कंडक्टिंग के। तो अचालक और चालक में यही डिफरेंसेस है, और इससे 100% कुछ ना कुछ आता है बोर्ड एग्जाम में। और ये मान के चलिए कि ये आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का करवाएगा, अगर इसको आपने कायदे से देख लिया और पढ़ लिया। और इसके बाद में अगली क्लास हमारी कल दोपहर शाम को होगी 8 बजे, इसलिए तब तक आप लोग इंतज़ार करिए और इसको कायदे से पढ़ लीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। धन्यवाद।